नमस्कार, स्वागत है आपका खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में। तो दोस्तों, पढ़ाई के साथ ही साथ खेल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि इसमें आप अपना भविष्य भी बना सकते हैं। और इसी को लेकर आज का हमारा विषय है टेबल टेनिस के क्षेत्र में अवसर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस कोच जितेंद्र सिंह बिष्ट जी। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि टेबल टेनिस किस तरह का गेम है? टेबल टेनिस बहुत इंटेलिजेंट गेम है, बहुत फास्ट गेम है। टेबल टेनिस की कहावत है कि सीखना बहुत मुश्किल है, खेलना बहुत आसान है। बैडमिंटन उल्टा है, बैडमिंटन खेलना बहुत आसान है, सीखना बहुत मुश्किल है। क्योंकि टेबल टेनिस में एक आपके पास में रैकेट होता है, रैकेट में स्पिन इतनी ज़्यादा होती है, तो आपको हर एक चीज़ देखना पड़ता है। किस टाइप की बॉल आ रही है, उसको किस तरह से रिटर्न करना है, आपको बॉल लंबी जा रही है उसको कैसे करके पकड़ना है, फिर वापस भी लौटाना है, फिर दोबारा वहाँ से फ्रिक्शन सेकंड में बॉल फिर वापस आ रही है। टेबल टेनिस की लेंथ ही है 9 फीट की, और 9 फीट के अंदर जो है आपकी रिएक्शन 180 टू 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आती है वहाँ से। तो मेंटली प्रेशर भी बहुत होता है, मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा। दूसरे गेम पे तो है कि आदमी काफ़ी दूर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ टेबल टेनिस पे क्या है कि 9x5 की फीट है, फीट की टेबल है, और बिल्कुल बगल में आपके ऑडियंस बैठी हुई है, जो स्पेक्टेटर्स हैं वो बगल में बैठे हुए हैं और वहीं से हल्ला करने पे लगे हुए हैं। तो आपको उस टाइम पे ध्यान देते हुए सिर्फ कंसंट्रेशन टेबल के ऊपर, बॉल पे, नथिंग, आपको कोई नहीं देख रहा, आप ये भूल जाइए। तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप टेबल टेनिस नहीं खेल पाओगे। उत्तराखंड में सर टेबल टेनिस को लेकर क्या स्कोप है? उत्तराखंड में एक मैं बताऊं, एक तो नेचुरल है कि एक पहाड़ी है, बिल्कुल पहाड़ी जगह है, और पहाड़ी लोग वैसे भी फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। आप फुटबॉल देख लीजिए, बॉक्सिंग ले लीजिए, इसमें हमारे बहुत अच्छे हैं। बैडमिंटन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टाइम पे, टेबल टेनिस में भी अच्छा है। लेकिन टेबल टेनिस के लिए एक सबसे पहले स्कूल में, हर एक स्कूल में गेम होना चाहिए, और वहाँ पे प्रिंसिपल को ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्रिंसिपल को, पेरेंट्स को, कि चलो खेलें। क्योंकि यहाँ बारिश होती रहती है, आप दूसरे गेम खेल नहीं सकते, एथलेटिक में प्रॉब्लम आती है, दूसरे आउटडोर गेम पे प्रॉब्लम आती है। टेबल टेनिस का ये कि एक छोटा सा गेम है, उसमें 9x की टेबल लगाइए, आराम से आप अपना खेलते रहिए। जितनी बारिश हो आपको क्या मतलब है, आपका बच्चा अंदर ही खेलता रहेगा कमरे के अंदर। इंडोर गेम है, और मेंटल शार्प होता है, क्योंकि एक बॉल कि जितनी स्लो जा रही है उतना स्लो आपका रिएक्शन हो, जितनी फास्ट जाएगी उतना फास्ट आपका रिएक्शन करना, और इस इम्प्रूव योर कंसंट्रेशन। बिल्कुल। और जैसे स्टडी में हमको कंसंट्रेशन चाहिए होता है इंटरव्यू देते समय किसी के साथ में, तो ये आपको मोटिवेट करता है। कौन सी बॉल है, आपको समझने का मौका देता है, क्या क्वेश्चन आ रहा है उसका मैंने क्या आंसर देना है, फिर क्वेश्चन आ रहा है फिर उसका आंसर देना है, जब तक बॉल रैली से अलग नहीं होती है जी। तो टेबल टेनिस अच्छा है, उत्तराखंड में खेलना भी चाहिए, सबको खेलना चाहिए, और अपने आप को फिट रखना चाहिए। और इससे खेल फिट से ही कुछ नहीं होगा, आपके और भी आपको बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जिससे किसी से इंटरेक्शन करना, किसी से बात करने का तरीका, क्योंकि डिफरेंट टाइप के बच्चे आपके पास में आपके ग्राउंड पे आते हैं खेलने के लिए, और आपसे अच्छी बातें करते हैं, आपसे उनसे इंटरेक्शन करते हैं। थोड़ा सा रिच गेम है, मतलब अमीरों का गेम है, क्योंकि मैटर कॉस्टली हैं थोड़ा सा इक्विपमेंट्स, तो इसलिए अच्छा भी है। देहरादून के उत्तराखंड में सभी अच्छे हैं। भाई एक ही कमी है कि कोचेस की थोड़ा सा यहाँ कमी है। हमारे देहरादून पे तो हैं बेस्ट कोचेज, और भी जगह पे कोचेज होने चाहिए, जिससे आकर के सब जगह एक जगह आकर के टूर्नामेंट हो, सबको अच्छे से मतलब सिखाया जाए, और आगे उत्तराखंड का नाम और रोशन किया जाए। अक्सर सर पेरेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है, वो अपने बच्चों को कहते हैं कि कुछ बच्चे जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते, तो इनका दिमाग ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है पढ़ाई को लेकर, तो टेबल टेनिस अगर वो गेम खेलते हैं तो उससे उनका माइंड कितना शार्प होगा? हाँ, ये आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा है। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, खेल में भी अच्छा होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आ जाता है। डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप, स्टेट चैंपियनशिप, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आ जाता है। बिना दिमाग का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले, अब जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो हम उसको पहले शुरू गेम से लव बॉल स्टार्ट होता है तो हम उससे बता देते हैं इसमें ये सर्विस करेगा, इसका ये रिटर्न आएगा, इसमें तुमको ये मारना है। अब जैसे ये गेम हारने लगे हो तो आपको स्टडी चेंज करनी है। ये तो हो गया जिसके अंदर में नॉलेज है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है
उसको भी खेलना चाहिए। क्यों? स्पोर्ट्स के थ्रू उसके पास में बहुत बहुत Opportunities हैं अपॉर्चुनिटी बहुत sports ज़्यादा quota। हैं। जैसे वो डीपीएड कर लेगा, जी। एमपीएड कर लेगा, यूनिवर्सिटी से कुछ भी कर लेगा, आपका वो साइकोलॉजिस्ट बन सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, बिल्कुल। इस स्पोर्ट्स की कोच बन सकता है। कोच बन सकता है, और कहीं पीटीआई बन सकता है। जी। तो उसका ऐसा स्पोर्ट्स में आपके पास में बहुत जगह है, बिल्कुल। बहुत स्कोप है करने की। जो बच्चा अच्छा नहीं है खेल में, उसको भी खेलना चाहिए। जी। ऐसे नहीं कि टेबल टेनिस खेलना चाहिए, उसको कोई भी जो गेम खेलना चाहिए, कोई उसको गेम खेलना जी। चाहिए। टेबल टेनिस मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बड़ा हॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी। आपके एक टेबल लगा करके आप घर में खेल लीजिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, घर में हो चाहे आपका स्टेडियम पे कहीं भी जाना हो, तो आपको बारिश हो, आंधी तूफान है, आपसे कोई मतलब नहीं, तो आपको ट्रेनिंग आपकी हैम्पर नहीं होती है, तो आप कंटिन्यू ट्रेनिंग कर सकते हैं। जी। तो ये हर एक बच्चे को खेलना चाहिए, जी सर। और इससे मेंटल लेवल तो हाई होता ही है। बिल्कुल, वो सबसे मेन जरूरी होता है हर काम के लिए। वो काम के लिए बहुत ज़रूरी है हर एक चीज़। तो सर, जो खिलाड़ी टेबल टेनिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसमें अपना भविष्य देखते हैं, तो उनके लिए सर कौन सा एज ग्रुप बेस्ट रहेगा? जो बच्चे टेबल टेनिस खेलना चाहते हैं, चाहे कोई भी गेम खेलना चाहते हैं, मैं स्पेशली टेबल टेनिस की बात बता रहा हूँ, बैडमिंटन की बात बता रहा हूँ। बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब इंडिविजुअल गेम है। ये गेम स्टार्ट करने चाहिए जब बच्चा नर्सरी क्लास 1 पे हो। जी, मतलब जूनियर हाँ, से ही। लेकिन जूनियर नहीं, कैडेट लेवल, बिल्कुल कैडेट लेवल का, बिल्कुल। उसको मिनी बोलते हैं हम लोग, तो वो सबसे छोटा लेवल से, क्योंकि नर्सरी वहीं से स्टार्ट होती है। जी। और टेबल टेनिस मैंने बोला था, इट्स डिफ़िकल्ट टू लर्न, इजी टू प्ले। ओके, या हाँ, तो सीखना बहुत टफ है इसमें, क्योंकि हर एक चीज़ सिखानी है। बिल्कुल। बैक स्पिन क्या होती है, टॉप स्पिन क्या होती है, स्पिन कैसे करके आ रही है, कैसे करके उसको पढ़ना है, कितनी फास्ट बॉल आ रही है, आँख में उसको सेट करनी है मुझे बॉल को, जो 200 की स्पीड से बॉल आ रही है, आँख में सेट करनी है, कैसे करके सेट होगी, फिर मुझे सोचना है इसको वापस कैसे करके करना है। बिल्कुल। जो इंटेलिजेंट प्लेयर है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना कैसे न कैसे करके बॉल उल्टा सुल्टा करके लौटा देता है। बिल्कुल। लेकिन जिस बच्चे को अपना कैरियर बनाना है, इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई में, तो उसको खेल बचपन से ही उस बच्चे को खिलाना चाहिए अपने। जैसे पेरेंट्स को इम्पोर्टेंट रोल करना चाहिए। जैसे बच्चे हो गए हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं, अभी छोटा है, अभी नहीं भेजते इसको। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बच्चा नर्सरी और क्लास 1 पे होता है, उस दिन आप भी तो स्कूल में, जिस दिन बच्चा एक क्लास जब नर्सरी में हो जाता है, स्कूल भेजना है, कौन सा स्कूल है, सारे स्कूल ढूंढ लेते हैं पूरे उस डिस्ट्रिक्ट में कि कौन सा स्कूल अच्छा है, वहाँ पे हम भेजेंगे अपने बच्चे को। आप उसके लिए फीस देने के लिए भी तैयार है। उसको सुबह 7 बजे छोड़ते हैं, दिन में 12 बजे 2 बजे उसको लेने जाते हैं। स्पोर्ट्स में क्यों नहीं करते? आपको स्पोर्ट्स में भी करना चाहिए। आप बच्चे घर में खिलौना खिलाते हैं, आप उसको कभी वो प्लास्टिक का एक बल्ला दे देते हैं क्रिकेट का, प्लास्टिक की बॉल दे देते हैं, या कोई गुड़िया, या लड़की के लिए गुड़िया लाते हैं, या कुछ ना कुछ उसके लिए गन देते हैं, सामान लाते हैं। क्यों? उनका मेंटल अच्छा करने के लिए, भी वो अपना बिजी रहेगा। जब आप बच्चे को क्लास 1 से लेके आएंगे टेबल टेनिस हॉल में, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने फेस कर दीजिए, मुझे अपने बच्चे को खेलने लेके जाना है किसी भी हालत में। क्लास 1 में जैसे आप स्कूल लेके जाते हैं, वैसे ही अपने बच्चे को खेलने भी लेके जाए। कोई सा भी गेम खिलाए, लेकिन अपने बच्चे को खिलाए जरूर। जब वो 3 साल तक अगर बच्चे ने किसी भी स्पोर्ट्स में चले गया, 3 साल उसने सीख लिया अच्छे से, उसके बाद में वो अपने आप करेगा। क्योंकि 90% रोल पेरेंट्स का होता है जब बच्चा क्लास 1 पे होता है। जी। जैसे ही वो क्लास 2 में जाता है, तो पेरेंट्स का रोल 85% हो जाता है, क्योंकि बच्चा पहले तैयार हो गया कि मुझे खेलने जाना है। फिर हल्का हल्का पेरेंट्स का रोल कम होता जाता है, कोच का और प्लेयर्स का रोल ज़्यादा हो जाता है। जैसे ही वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचता है, कोच और प्लेयर्स का इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। वही उसको गाइड करते हुए लेके जाता है, तुमको ऐसे करके करना जाना है। तो बच्चे को छोटे से ही खिलाना चाहिए। अगर सपोज वो 12 या 13 साल का हो गया, अगर आप उसको खिलाने ले जाते हैं उनके पेरेंट्स के, अब बड़ा हो गया, टेबल के ऊँचे आ गया, अब मैं खिलाने लेके जाऊँगा, तब तक लेट हो गया। क्योंकि जो क्लास 1 का बच्चा है वो 3 साल तक पहले ही सीख चुका है, तो ये मास्टर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया। क्योंकि टेबल टेनिस में या किसी भी गेम पे बेस बहुत जरूरी है। अगर बेस गड़बड़ाया तो सब गड़बड़ा गया। अगर बेस अच्छा है तो फिर उसको कुछ दिन बाद में कोच की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप प्रैक्टिस करके लेके चले जाता है। जी। मतलब गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस उसको मिलनी चाहिए। जी। ये हर एक पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हमको अपने बच्चे को, हमने बच्चे पैदा किए हैं, तो हमको बच्चे को क्लास नर्सरी हो चाहे क्लास 1 पे हो, उनको लेके जाना है। पेरेंट्स की एफर्ट है और बाकी उसकी अपनी एफर्ट है। कोच का काम बाद में आता है। कोच का काम होता है ग्राउंड पे। अगर वो आपका बच्चा आता है, कोच चाय पीने चले गया, घूमने चले गया, वो उससे कोई रास्ता नहीं होता। कोच को अपनी ड्यूटी करनी है और करनी भी चाहिए। कोच का रोल भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना प्लेयर का है। जितना प्लेयर्स का है।
उसको मतलब डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए। खेलने आ रहा है तो और अच्छे खिलाना चाहिए। और जो बच्चा अच्छा नहीं खेल रहा है, ये नहीं कि हम उसको भगा दें, हम उसको नहीं भगा सकते। जो बिल्कुल ही बेकार है तब तुम उसको बोलेंगे तुम ये छोड़ दो, अब तुम दूसरा। ऐसे नहीं कि तुमको कुछ काम नहीं, आप कारपेंटरी का काम करिए, आप दूसरे काम करिए, टेलरिंग का काम करिए, सब आज दुनिया में सब हर एक आदमी सर्वाइव कर रहा है ना। तो ऐसे ही होने, मांगो मत किसी से। मेरा कहने का मतलब है आप मांगो मत किसी से, लेने की कोशिश करो। सही बात कि आप ऐसे काम करो कि वो ले। तो पेरेंट्स और बच्चे को ऐसा करना चाहिए कि कोच के पास में आके ऐसा काम करें, ऐसा अपने आप को दिखाएं कि कोच को ये ना बोले कि मुझे कोचिंग दो, ऐसा करो कि कोच आपको कोचिंग देने आए, यार मैं खिलाऊंगा इस बच्चे को, ये इज अ गुड। आपका डेडिकेशन इतना गेम को लेकर होना चाहिए। डेडिकेशन। और लाइफ में 3 चीज़ होनी चाहिए, 3D बोलते हैं ना, तो डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। बिल्कुल ठीक है, आपकी ये डिवोशन होनी चाहिए, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। तीनों चीज़ आप लाइफ में कर लीजिए, आप कभी फेल नहीं हो, कभी फेल नहीं होंगे, चाहे फील्ड कोई भी हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो। जी सर। डिवोशन करना, मुझे आज ये करना है तो करना है। डिटर्मिनेशन, मैंने आज ये किया था, आज नहीं हो पाया, मैं इसको दोबारा करूँगा यार, हैं। फिर उसके बाद में सोचेगा मैंने यार ये अभी क्या किया था, क्या गलती भी, इसको फिर मैं दोबारा करता हूँ। तो ये चीज़ें लेके चलनी है आपको, लाइफ में लेके चलना। जी सर, बात अगर गर्ल्स की जाए तो उनके लिए सर टेबल टेनिस खेलना में कितना फायदेमंद है ये गेम अन्य गेम के कंपैरिजन? मुझे लगता है गर्ल्स को ज़्यादा एडवांटेज होता है टेबल टेनिस खेलने में। क्यों? एक तो वो घर के कमरे के अंदर है, बिल्कुल, और पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अरे उनको होने भी नहीं चाहिए। जब छोटे होते हैं तो बच्चे को लेके आते हैं ग्राउंड पे, बच्चा आता है, अपना प्रैक्टिस किया, आराम से अपना घर चले गया। तो सर आपने अभी कहा कि जो टेबल टेनिस गेम है ये सीखना ज़्यादा मुश्किल है, खेलना इतना टफ नहीं है। तो सर ऑब्वियसली बात है, हर गेम की अपनी टेक्निक होती है। इस गेम की क्या टेक्निक है सर खेलने की? जब गेम होता है, मैच होते हैं, तो उस टाइम पर किस तरह की टेक्निक यूज़ होती है और क्या ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जैसे हम सब बच्चों को रोज़ खिलाते हैं, हम उसको प्रैक्टिस कराते हैं। पहले साल तो वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। कोई बच्चा बहुत तेज होता है, वो 1 साल में सब कुछ सीख लेता है। एक बच्चा होता है 1 साल में उसको आता नहीं है, वो कभी आता है कभी नहीं आता है, एक दिन आया नहीं आया, पेरेंट्स ने बोला आज छुट्टी है, ये है सो है, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अच्छा नहीं आता। पेरेंट्स भी सोचते हैं कि अब जैसे एक प्रॉब्लम मैं थोड़ा एक बता देता हूँ, इससे पहले वर्ड काट रहा हूँ, कि कोई पेरेंट्स आते हैं, हमारा बच्चा तो 1 साल से टेबल टेनिस खेल रहा है और उसका कोई अचीवमेंट नहीं है। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कितने दिन कोचिंग के लिए लेके गए। सही बात है। आपने 1 जुलाई को आपने स्कूल में एडमिशन करा दिया, 15 दिन बच्चा आपका बीमार पड़ गया या आया नहीं, फीस तो आपने पूरे साल भर की दी, साल भर की महीने की फीस दी, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका बच्चा गया कितने दिन, 15 दिन ही तो स्कूल गया महीने में, फीस तो आपने दी है, आपको तो फीस का लग रहा है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके बच्चे ने 15 दिन क्लास मिस कर दी है, उसके साथ का बच्चा आगे निकल गया, उसके साथ का बच्चा आगे निकल गया, आपका बच्चा वहीं रह गया। तो आप दोष किसको देते हैं? कोच को। अपने आप को दोष नहीं देते। इसी तरह से जैसे आपने बोला कि जो बच्चा टेक्निक की बात है, मैं टूर्नामेंट मैच खेलने जा रहा है, तो हम उसको तैयार करते हैं पहले कि अपोनेंट पे कौन है। देखो, अगर बच्चा फास्ट खेलने वाला है तो आपको ये टेक्निक यूज़ करनी है जो मैंने आपको सिखाई थी जी। डेली हम उसको नया चीज़ सिखाते हैं, ऐसे नहीं कि एक ही चीज़ सिखा कर रखते हैं, हम उसको एक्सप्लोर करते हैं। आज जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ए फॉर एप्पल बताते हैं उसको, नेक्स्ट डे उसको ए फॉर एप्पल याद हो गया 15 दिन तक, तो अब उसको एप्पल याद हो गया तो उसको सिखाने की जरूरत नहीं, अब हम उसके बाद बी फॉर बॉय बताते हैं। तो इसी तरह से टेबल टेनिस में है, हम उसको नई चीज़ें हल्के उसको रिमाइंड कराते रहते हैं। इसका ये रिटर्न आएगा, ये मारेगा तो इसका ये रिटर्न आएगा, इसको ऐसे करने, ये पैर आगे रहेगा, ये पीछे रहेगा, बॉडी वेट ट्रांसफ़र करना है, बॉल को इतना तेज़ मारना है कि फिर तुम वापस भी आ सको, बॉडी डिसबैलेंस भी नहीं करनी। तो मैच स्टार्ट हुआ, बच्चे को बोला ये बच्चा डिफेंसिव खेलता है, तो हम इसको बोलते हैं इसके साथ डिफेंसिव मत खेलना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग है डिफेंसिव खेलने में, तुम नहीं जीत पाओगे इसके साथ में जी। अब उसमें दूसरी टाइप की टैक्टिस लगाई जाती है डिफेंसिव प्लेयर्स के साथ में, हैवी काटते हैं, बॉल को लूज छोड़ते हैं, बॉल लूज छोड़ेगा उसका हाइट वो ऊंची बॉल आएगी, आपको मारना पड़ेगा बॉल को। तो ये हमको टेक्निक बच्चे को वो मैच शुरू होने से पहले ही बतानी पड़ती है कि ऐसा खेल रहा है। तो अगर लेकिन नया बच्चा होता है तो उसको मैच के बीच में बताना पड़ता है कि ऐसे ये बॉल है, इसको ऐसे करके रिटर्न करो, आप मैच जीत जाओगे। तो यहाँ वहाँ पर हमारा रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोच का। जी सर, बिल्कुल। महाराणा प्रताप एकमात्र स्पोर्ट्स कॉलेज है उत्तराखंड का। तो सर जो पेरेंट्स और जो अपने बच्चों को खेल में आगे बढ़ाना चाहते हैं, खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, तो सर क्या प्रोसेस है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज ज्वाइन करने? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पहला सेंटर है, वहाँ पे जो अभी
जून 2019 में खुला है जी। पहले यहाँ स्कूल में था तो वो बंद हो गया, फिर ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उसको महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उसको जगह दी और वहाँ खोला गया है। तो ये भारतीय खेल प्राधिकरण के अंडर में आता है जी। यहाँ पे हम बच्चे नर्सरी के बच्चे भी लेते हैं, क्लास 1 के बच्चे भी लेते हैं, कोई भी आ सकता है, कोई चार्ज नहीं है, अपना बॉल अपना रैकेट लेके आएगा, उसको वहाँ पे सुबह शाम कोचिंग मिलती है। शाम को होगा तो शाम का टाइम है, स्कूल सुबह तो स्कूल होता है तो आ नहीं पाते हैं, अगर स्कूल बंद है तो वो सुबह शाम दोनों टाइम पे कोचिंग के लिए आते हैं। हमारी वहाँ स्कीम भी चलती है, वहाँ डे बोर्डिंग स्कीम चलती है। डे बोर्डिंग स्कीम में क्या होता है, भारत सरकार की तरफ से एक कुछ क्राइटेरिया बनाया है बच्चों को सिलेक्ट करने का जी। तो बाकी जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में है वो हॉस्टल है, वो स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्टल है। उसमें तो उनके क्लास 6 में बच्चे को लेते हैं, 11-12 साल की उसकी एज होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, वो रेजिडेंशियल होता है। लेकिन मेरा जो है भारतीय खेल प्राधिकरण का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें रेजिडेंशियल नहीं है। डे बोर्डिंग का मतलब बच्चा शाम को अपना कोचिंग करेगा और कोचिंग 4 बजे 3:30-4 बजे से कोचिंग होती है और शाम के 8 बजे तक वो कोचिंग करके अपना घर चले जाएगा। जो बच्चे सिलेक्टेड बच्चे वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट खेले हुए होते हैं, डिस्ट्रिक्ट ओपन डिस्ट्रिक्ट और स्कूल्स इंटर स्कूल्स खेले होते हैं और ये ग्रामीण खेल खेले होते हैं जिन पे उनकी अचीवमेंट होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th स्टेट खेले होते हैं और नेशनल खेले होते हैं। उन लोगों को हम वहाँ पे एडमिशन दे देते हैं। उस एडमिशन पे बच्चा आकर के उसका हम हर एक अप्रैल में हम लोग नए बच्चे को अडॉप्ट करते हैं वहाँ पे। तो जिसके डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल में कुछ पार्टिसिपेशन या कुछ हो तो हमको उसी हिसाब से उसके मेरिट के हिसाब से उसको इंडक्ट कर लेते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण, मैं कोच हूँ, फ्री में कोच प्रोवाइड करता है जी। थैंक्स टू उत्तराखंड गवर्नमेंट, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बड़े प्रयास से महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में टेबल टेनिस को स्टार्ट करने का एक मौका दिया है। मेरी भी कोशिश अच्छी रहेगी कि मैं जी सर, ये स्कीम क्या है? स्कीम के बारे में बताएंगे। भारतीय स्कीम क्या है कि 10 क्लास जो बच्चा 10 साल का हो जाता है, 10 साल से ऊपर के हम बच्चे लेते हैं, 10, 11, 12 अप टू 18 ईयर्स के, जो 18 ईयर्स तक के बच्चे हम लेते हैं। उसमें बच्चा डेली आता है, महीने में उसकी अटेंडेंस जाती है, उसको 600 रुपये महीना उसके अकाउंट में जाता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके अकाउंट में भेजती है। एक तरह की स्कॉलरशिप। एक फ़ायदा और है, फ्री में कोचिंग है ही है और आपको टेबल वगैरह सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे 4000 रुपये की उसको हर एक साल किट मिलती है, स्पोर्ट्स किट जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको देती है हर एक साल, वो हर एक साल उसको मिलेगी। तो हमारे पास आती है, हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिर क्या होता है, अगर वो टूर्नामेंट खेलने जाते हैं कहीं स्टेट नेशनल खेलने के लिए, तो साई जो है उसका आने जाने का TADA भी बियर करती है, जो हमारे उसमें होगा। जो स्कीम पे नहीं है वो बच्चे भी हमारे यहाँ कोचिंग लेने आ सकते हैं, अपना रैकेट अपनी बॉल लेकर के आएंगे। क्लास 1 तक के बच्चे भी हम उसमें लेते हैं। अगर कोई बाहर का भी आता है, हमारे देहरादून का बाहर का भी आता है, अगर वो भी इच्छुक है आने के लिए, तो वो भी आके हमारे यहाँ कोचिंग ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसको अपना रहने का करना पड़ेगा जो भी होगा, लेकिन हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट। जी सर, देहरादून जनपद की तो हमने बात कर ली, यहाँ पर सेंटर है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है। लेकिन सर पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, जो पहाड़ में डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मुश्किल से पौड़ी, चमोली और पिथौरागढ़ में सेंटर है टेबल टेनिस का, इसके अलावा कहीं सेंटर नहीं है। तो वहाँ पर सर जो खिलाड़ी अन्य जैसे टिहरी जिला हो गया, उत्तरकाशी हो गया, वहाँ पर टेबल टेनिस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो सर उनके लिए वो कहाँ पर ट्रेनिंग ले, क्योंकि वहाँ पर सेंटर है ही नहीं। दो रास्ते हैं, या तो वो अगर देहरादून पे सेंटर है स्पोर्ट्स कॉलेज में, तो वहाँ पे आकर के वो एक कोचिंग ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गवर्नमेंट उनके DSO हैं, DSO से बात करके कि हमको इतने लोगों को कोचिंग करनी है, टेबल टेनिस प्रमोट ही करना है ना उत्तराखंड के अंदर, तो वो आकर के वहाँ पे कोचिंग ले सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो उनके DSO हैं, सारे DSO मिल करके या उत्तराखंड मिल करके हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक बच्चा या हर एक इवेंट्स का अंडर 12, अंडर 14, अंडर 17, अंडर 21 का बच्चा सेलेक्ट करके उन सब बच्चों को एक ही जगह रख करके साल में एक बार 1 महीने की कोचिंग उनको देनी जरूर चाहिए, जिससे कि वो लोग भी देहरादून से खिलाने से अलग बात है, देहरादून को तो बच्चा आएगा, लेकिन बाहर के बच्चे के लिए उनको कैंप लेना
कैंप में अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो नई नई चीज़ें सीखते हैं। कि आज हम लोग कोचिंग ऐसे नहीं करते कि बच्चा है उसको करा दिया, उसको हम वार्म अप कराते हैं। आज इंड्योरेंस की ट्रेनिंग है, कल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग है, परसों स्पीड है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कूल डाउन है। वी आर टीचिंग देम लॉट ऑफ थिंग्स। कैसे वॉकिंग करना है, कैसे टेबल पे खड़ा होना है, आपका पोस्चर खराब नहीं होना चाहिए, तो दे विल आल्सो लर्न। तो कोचिंग कैंप होना बहुत ज़रूरी है। बिना कोचिंग कैंप के उनको फ़ायदा नहीं है, उनके पास कोच तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। या उत्तराखंड गवर्नमेंट हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोच भेजे टेबल टेनिस का, तभी कोच का होना बहुत जरूरी कोच का होना बहुत जरूरी और साल में एटलीस्ट एक कैंप महीने भर का एक कैंप मतलब लगना बहुत जरूरी है, जिससे बच्चे आपस में एक दूसरे से टूर्नामेंट भी खेलें और एक दूसरे से सीखें भी कि क्या हमने गलती करी, क्या करी। टूर्नामेंट ही नहीं है उनके पास में, तो बिना टूर्नामेंट के कैसे करके होगा। बिल्कुल, अगर लोकल टूर्नामेंट जितने ज्यादा होंगे उतने बच्चे एक्टिव होंगे। वही जैसे आप हैं, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप एग्जाम देने जाते हैं तो आप पहले एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं। आपने तैयारी तो कर ली है, आपके एग्जाम ही नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? आपका तो साल भर खराब हो गया, एक साल गया। जो आज का दिन है वो गया, कल नहीं आएगा। आज जितना खेला था मैंने खेल लिया, कल के लिए मुझे सोचने के लिए पहले तैयार होना है कि कल मुझे क्या खेलना है, क्या क्या तैयारी करनी है, कल मैंने क्या गलत किया था। अब कोच बताएगा कल तुमने ये किया था, आज ये करना है, इसको इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, एक हफ्ते में देखना इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है। वो उसको, हमको एक बच्चा नहीं है, सभी बच्चे हैं, सभी को देखना है। भैया राजू को कल से सिखाया था तो हमारा सारा दिमाग में चलता रहता है, इसको कल सिखाया था इसने ये नहीं किया, तुम जाके वो करोगे, पहले उसको इम्प्रूवमेंट करो। बिल्कुल। तो इस तरह से कोचिंग का ये तरीका है। ऐसे नहीं कि उठा करके 20 बच्चे हैं, 20 को बिल्कुल घोड़े के जैसे दौड़ा दिया, नहीं। दिस इज इंडिविजुअल कोचिंग। आपको मुझे हर एक बच्चे को अलग अलग देखना है, वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके पेरेंट्स भी सेटिस्फाइड होने चाहिए कि यस हमारा बच्चा यार कुछ कर रहा है। हारना जीतना मैच के ऊपर तो सभी है। अब जैसे कौन नहीं खेलता है, करोड़ों लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, लेकिन चैंपियन तो एक ही बनेगा। बोलते हैं ना, हारना जीतना मुकद्दर की बात है, कोशिश ही ना करें कोशिश, लेकिन कोशिश तो करना चाहिए। लेकिन ये भी तो एक होना चाहिए ना, बच्चे को या पेरेंट्स को खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा तुझी से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। बिल्कुल। तो उसके लिए एफर्ट तो करनी पड़ेगी, एफर्ट तो करनी पड़ेगी। बिना एफर्ट के आपको कुछ नहीं मिलने वाला जिंदगी, चाहे फील्ड कोई भी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने टेबल टेनिस की बारीकियां जानी, और अगर आप भी इसमें अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो डेडिकेशन खेल के प्रति लाएं। और आज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर किसी नए खेल को लेकर हम आपके बीच रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।